देश की यूपीएससी की संस्था ने लेटरल भर्ती निकाली, लेकिन इस पर राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए। लेकिन इन सवालों के फेर में अब खुद राहुल गांधी फंस गए हैं। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। राहुल गांधी मोदी सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर ये पहला मौका नहीं है जब सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो आईएएस के पदों में या उच्च पदों में ओबीसी की संख्या हो या दूसरे एससी एसटी वर्ग की संख्या हो। इसे लेकर राहुल गांधी सवाल उठाते रहे। राहुल गांधी का कहना है कि जो सरकार उच्च पदों पर भर्ती करती है, उन पदों में ज्यादातर सामान्य वर्ग से आने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, ओबीसी और एससी एसटी वर्ग की दरकिनारी की जाती है। ये सवाल राहुल गांधी पहले भी उठाते रहते थे, उन्होंने सदन में भी ये सवाल उठाया है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने मोदी सरकार की लेटरल भर्ती की एक योजना को लेकर एक जो पहल है, इस पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ये सवाल राहुल गांधी के लिए ही कटघरे में उन्हें खुद खड़े करने वाले बन गए। दरअसल हाल ही में 17 अगस्त को यूपीएससी ने 45 पदों पर लेटरल भर्ती यानी कि सीधी भर्ती की जो पद है वो निकाले हैं। सामान्यतः यूपीएससी में जो पद निकलते हैं उनके लिए परीक्षा होती है, आपको क्वालिफाई करना होता है और तब जाकर आपकी नियुक्ति होती है। लेकिन जो लेटरल भर्ती है, इसमें आपको सिर्फ एक इंटरव्यू देना होगा और डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, निदेशक जैसे पदों पर, ऐसे 45 पदों पर भर्ती हो जाएगी। जब ये नोटिफिकेशन यूपीएससी ने जारी किया तो राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार की एक योजना है, सरकार की एक नीति है जिसके तहत आरक्षण को, कोटा को खत्म किया जा रहा है। दरअसल इन 45 पदों पर कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है, कोई भी कोटा लागू नहीं हो रहा है। इसके लिए यूपीएससी के अपने नियम है। यूपीएससी का कहना है कि ये तमाम 45 पद अलग अलग पद हैं और जो आरक्षण का नियम लागू होता है वो 3 से ज्यादा पदों पर होता है। ऐसे में इन पदों पर कोई भी आरक्षण का नियम लागू नहीं किया गया है। लेकिन इसे लेकर राहुल गांधी ने सरकार को सवाल या निशाने पर लेते हुए कह दिया कि सरकार आरक्षण को खत्म करने की ओर ये कदम उठा रही है। लेकिन राहुल गांधी के सवाल के बाद मोदी सरकार के मंत्री भी पीछे नहीं रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी को घेर लिया और उन्होंने कहा कि जो लेटरल भर्ती की योजना है, ये मोदी सरकार की नहीं, ये तो कांग्रेस की ही अपनी एक योजना है। उन्होंने याद भी दिला दिया, उन्होंने 70 के दशक की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि ऐसे कई कांग्रेस के नेता हैं जो लेटरल भर्ती के जरिए बड़े पदों पर पहुंचे थे। इनमें से जो नाम गिनाया गया वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तब मनमोहन सिंह की आर्थिक सलाहकार के तौर पर सीधी भर्ती हुई थी। इसके अलावा सैम पित्रोदा का भी नाम गिनाया गया। अब राहुल गांधी जो लगातार मोदी सरकार पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, लेटरल भर्ती को लेकर सरकार को कटघरे में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह और सैम पित्रोदा जैसे उदाहरण सामने आने के बाद खुद राहुल गांधी सवालों के घेरे में फंस गए हैं। और अब जवाब राहुल गांधी को देना होगा कि मनमोहन सिंह की भर्ती तब आर्थिक सलाहकार के तौर पर लेटरल भर्ती थी, तो क्या वो कदम सही था? बहरहाल राहुल गांधी इस पर क्या जवाब देंगे, इसका इंतजार रहेगा। लिबरल टीवी पर ये खबर देख रहे हैं आप, बने रहिए।